नमस्कार मित्रों। आपका दोबारा स्वागत है हमारे चैनल पे। हम फिर आपके लिए लाए हैं एक नई स्टोरी। इस बार की कहानी है एक श्रापित दुकान की। ये कहानी है पटना शहर के घुसवारी गांव की, जहां पर राघव नाम का एक व्यक्ति अपनी पुरानी ज़मीन पर एक सुपरमार्केट खोलने की इच्छा से आया था। वो ज़मीन उसके दादा की थी, जहां कई साल पहले उसके दादा ने एक छोटी सी दुकान खोली थी, लेकिन वहां के कुछ बदमाश गुंडों ने मिलकर उनकी ज़मीन हथिया ली थी और वहां एक अपना मिल खोल लिया था। राघव के दादा की मदद गाँव वालों में से किसी ने नहीं की, जिसके कारण उनके हाथों से उनकी दुकान छीन ली गई। इससे राघव के दादा मोहनलाल को एक बहुत गहरा सदमा पहुंचा और जिसके कारण उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद उस मिल पर किसी कारण अचानक आग लग गई, जिससे वह मिल पूरी तरह खाक बन गया। मोहनलाल की मृत्यु के बाद कई लोगों ने उसकी ज़मीन हथियाने की कोशिश की, लेकिन कोई इसमें सफल नहीं रहा। कई लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो गई और कईयों के साथ अलग अलग दुर्घटनाएं भी हुई हैं। इसीलिए गांव वालों ने मोहनलाल की दुकान को श्रापित घोषित कर दिया और कोई भी उस दुकान के करीब नहीं जाता था। कोई भी दुकानदार उस जगह पर अपना दुकान नहीं लगाना चाहता था। सबके अंदर एक अलग सा डर, खौफ पैदा हो गया था उस जगह के लिए। मगर 40 साल बाद मोहनलाल का पोता वहाँ पर सुपरमार्केट खोलने की उम्मीद से आया था। उसे इस मार्केट की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि उसका पूरा जीवन इसी मार्केट पर टिका हुआ था। इसलिए वो गांव वालों की बातों को अनसुना करके वहाँ पर सुपरमार्केट बनाने का काम शुरू कर देता है। कुल 6 महीनों में वो मार्केट बन के तैयार भी हो जाता है, लेकिन गाँव वालों में से कोई भी उस मार्केट पर एक कदम भी नहीं रखता है। सभी उस जगह को अभी भी श्रापित मानते हैं। राघव सबको आश्वासन देता है कि अब ये मार्केट श्रापित नहीं है, परंतु गांव के कोई भी लोग उसकी बातों को नहीं मानते हैं। राघव बहुत ही डिसअपॉइंटेड होता है, जिससे वह पूरी तरह टूट जाता है। कुल 7 दिनों तक उस शॉप में कोई नहीं आता, लेकिन 8वें दिन अचानक एक बूढ़ा आदमी, जिसके हाथ में एक लकड़ी होता है और उसके कपड़े पूरी तरह गंदे होते हैं, वह उस दुकान में प्रवेश करता है। उसके हाथ में एक थैली होती है जो अचानक उसके हाथ से छूट जाती है। उस थैली में मिट्टी भरी होती है, जिससे राघव का सुपरमार्केट पूरी तरह गंदा हो जाता है। यह देखकर राघव बहुत ही गुस्सा होता है और उस बूढ़े आदमी को वो उसी समय वहाँ से बाहर निकाल देता है और वह मिट्टी सबको साफ करके अपने शॉप के आसपास रखे पौधों के गमलों में डाल देता है। राघव पूरी तरह डिसअपॉइंटेड हो जाता है। अब उसे इस सुपरमार्केट से कोई आस नहीं थी और उदास होकर सुपरमार्केट के गेट के पास जाकर बैठ जाता है। तभी अचानक वहाँ पर भोलेनाथ की यात्रा करके वापस लौट रहे लोगों का झुंड राघव को दिखता है। वो सभी राघव के सुपरमार्केट की तरफ ही आ रहे थे। वो सभी पूरी तरह से थके हुए लग रहे थे। उन सभी यात्रियों को खाने पीने के सामान की जरूरत थी, जो कि वह राघव की दुकान से खरीदते हैं। ये सभी दृश्य देख के आसपास के गाँव वाले अचंभित रह जाते हैं। गाँव वाले देखते हैं कि यात्री सब राघव की दुकान से खाने पीने का सामान लेकर खा पी रहे हैं और उन्हें कुछ हो भी नहीं रहा। वो सभी सुरक्षित हैं और सभी यात्री सही सलामत वापस लौट जाते हैं। यह देख गाँव वालों में राघव के प्रति थोड़ा थोड़ा विश्वास जगने लगता है और फिर धीरे धीरे राघव की दुकान चलने लगती है। गाँव वालों को उस दुकान पर पूरा विश्वास हो जाता है कि वह शराब मुक्त हो चुकी है। लेकिन उस जगह पर एक बड़े बिजनेसमैन की नज़र हमेशा से थी, लेकिन श्रापित होने के कारण वह उस जगह का उपयोग नहीं कर पा रहा था। पर जब अब वहाँ के गांव वाले उस दुकान को श्रापित मुक्त मानने लगे थे, तो वह बिजनेसमैन उस जगह को पाने की इच्छा रखने लगा, जिसके संबंध में वो राघव से मिलता है और उस दुकान की मांग करता है। लेकिन राघव अपने दादा का वो दुकान किसी को नहीं देना चाहता है, जिसके कारण बिजनेसमैन और राघव के बीच एक बहस हो जाती है और बिजनेसमैन राघव को धमकी देके जाता है कि जल्द से जल्द वह अपना दुकान उसके नाम कर दे, वरना वह उसे और उसकी दुकान पर हमला कर देगा। लेकिन राघव उसकी बात को नहीं मानते हुए उसे वहाँ से जाने को कह देता है। अब राघव की दुकान अच्छे से चलने लगती है, वह खुश था। तभी उसे अचानक धमकी के कॉल आने लगे, उसे और उसके परिवार को मारने की धमकी। लेकिन राघव पूरी तरह सच था, वह अपना दुकान किसी के नाम नहीं करना चाहता था। फिर वह बिजनेसमैन राघव को मारने के लिए कुछ आदमियों को भेजता है। उसके भेजे हुए आदमियों में से सिर्फ एक ही वापस लौटता है, जो बताता है कि आधे रास्ते में ही उन लोगों को एक बूढ़े आदमी ने रोक लिया था। उस बूढ़े आदमी ने उन सभी को बुरी तरह पीटा। यह सुन बिजनेसमैन हंसने लगता है और अपने आदमी को सच्चाई कहने को कहता है। उसका आदमी कहता है कि ये सभी बातें सच है। वह आदमी अपने हाथ में एक लाठी लिए हुए रहता है, उसकी लंबी लंबी जटाएं होती है और उसके हाथ में एक थैली भी रहती है। अपने आदमी की बात सुनकर बिजनेसमैन पूरी तरह शॉक हो जाता है और तभी उसका मैनेजर उसकी तरफ भागते हुए आता है और उस बिजनेसमैन को वह बताता है कि उसके इलीगल कामों का किसी ने पर्दाफाश कर दिया है। उसकी कंपनी पूरी तरह करप्ट घोषित हो चुकी है और उसकी कंपनी पूरी तरह लॉस में जा चुकी है। यह सुनकर वह बिजनेसमैन हार्ट अटैक से वहीं खत्म हो जाता है और इसी तरह राघव की दुकान अच्छी तरह से चलने लगती है। अब उस पर कोई भी संकट नहीं था, वह खुशी खुशी अपना दुकान चलाने लगता है। फिर कुछ दिनों बाद राघव को अपनी दुकान के आगे वही थैली पड़ी हुई दिखती है, जो कि उस बूढ़े बाबा के हाथ में थी, जो पहली बार उसकी दुकान में आया था। राघव उस थैली को उठाता है तो देखता है फिर से उस थैली में पूरी तरह से मिट्टी भरी हुई होती है। फिर उसे थैली के एक तरफ कुछ लिखा हुआ दिखता है, उसे थैली के एक तरफ कैलाश लिखा हुआ दिखता है। फिर राघव सोचने लगता है, क्या ये कैलाश पर्वत की वह पवित्र मिट्टी है जो पहली बार उसकी दुकान में गिरी थी, जिसके कारण इसका दुकान पूरी तरह से चलने लगा। इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसी के साथ हमारा कहानी ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अब पता नहीं वो मिट्टी कैसी थी, वह बाबा कहाँ से आया था,
इन सभी के बारे में मुझे नहीं पता, राघव शायद जानता हो। लेकिन आपको कहानी में मज़ा आया कि नहीं, आप ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।